हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ का। और आज हम यहाँ पे शेक्सपियर के क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारी सीरीज़ है वो शेक्सपियर पे ही बेस्ड है। टॉपिक वाइज यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल टाइम बाय टाइम जैसे जैसे वीडियो आपको मिलते जाएंगे वो इंक्रीज़ होता जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन है ये, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स सी कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। शेक्सपियर को लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसने बोला था? तो वो है ड्राइडन। ठीक है, हमारी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी ताकि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ड्राइडन। नेक्स्ट है, डैश इज़ द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। जो क्वीन ऑफ डेनमार्क है वो प्रिंस हैमलेट की मदर भी है, जो कि हैमलेट प्ले है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हैमलेट था वो जो किंग था, और उसका जो बेटा था, जो उसका सन था, वो था प्रिंस हैमलेट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और उसकी जो मदर थी वो थी गर्ट्यूड। सो गर्ट्यूड इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट सीरीज। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो एक कॉमेडी है शेक्सपियर की, और ट्विंस ब्रदर पे वो बेस्ड है। Next, one of the best dramas ever written by William Shakespeare, known as the darkest of the dark comedy, is। darkest of the dark comedy कौन सी है विलियम शेक्सपियर की? किसको बोला है उन्होंने? इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। मेजर फॉर मेजर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ए। मेजर फॉर मेजर इज़ द डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी। ठीक है, और इसकी जो सेटिंग थी वो वेनिस में थी, क्योंकि सेटिंग भी कई बार पूछ ली जाती है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी बाय। ये रोमांटिक कॉमेडी किसने लिखी है? तो ये है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट, हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी हमने बात की थी कि सेटिंग आ सकती है कौन से प्लेस पे, कहाँ पे, किस प्ले की सेटिंग है। तो डेनमार्क इज़ द करेक्ट आंसर। हैमलेट की जो सेटिंग है वो डेनमार्क में हुई है। Next, Rosalind, the central female character, appears in which of the following Shakespearean plays। ये आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं कि शेक्सपियर के जो 37 प्लेस हैं, इन प्लेस को कैसे प्रिपेयर करना है। मतलब क्या सिर्फ स्टोरी जान लेना काफ़ी है? जी नहीं, सिर्फ स्टोरी जान लेना काफ़ी नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसी को हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, ब्लाइंडली किसी चीज़ को कंप्लीट करते जाना इज़ नॉट स्मार्ट वर्क। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो स्मार्टली उसको कंप्लीट भी करना होगा। जैसे कि जो उसके हीरो हीरोइंस हैं, कौन से उनके कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें, मेन लीडिंग रोल किसका है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है कि शेक्सपियर के प्लेस कैसे प्रिपेयर करें, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं हम रोज़लिंड के बारे में। कल भी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था। ये एज यू लाइक इट में है, फीमेल कैरेक्टर है, हीरोइन ऑफ द प्ले भी है रोज़लिंड। Dash, a comic character by William Shakespeare is found in more than one of plays। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, कॉमिक कैरेक्टर, जो more than one मतलब एक से ज़्यादा प्ले में पाया गया है? ठीक है, तो ये जिस प्ले की बात हो जिस कॉमिक कैरेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है वो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी पाया गया है। ठीक है, तो दो प्लेस में ये पाया गया है, और ये जो कैरेक्टर है वो है फाल्स्टाफ का। काफ़ी फेमस कैरेक्टर है ये, तो ये आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। हु इज़ द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट। यहाँ पे ब्राइटेस्ट किसको रेफ़र किया गया है? ठीक है, जहाँ ब्राइटेस्ट बोला गया है तो यहाँ पे ब्राइटेस्ट किसके बारे में बोला गया है? तो ल्यूसीफर के बारे में बोला गया है, जो कि एक एंजल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। रॉबिन गुडफेलो कैरेक्टर भी काफ़ी फेमस कैरेक्टर है। ये कौन से प्ले में पाया जाता है? ये है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और इसको पक भी कहा जाता है, जो कि एक फेरी है। इस प्ले में एक फेरी का रोल प्ले किया है, और इसको PUCK पक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Which of the Shakespeare play had the character, this is repeated. Which of Montague's essay inspired Shakespeare? Montague का ऐसा कौन सा ऐसे था जिसने शेक्सपियर को इंस्पायर किया टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो's सर्वेंट।
प्रॉस्पेरो के सर्वेंट का कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए मॉन्टेग के कौन से ऐसे हैं जिससे शेक्सपियर इंस्पायर हुए। प्रॉस्पेरो का जो कैरेक्टर है वो आपका टेम्पेस्ट प्ले में आता है, ठीक है, द टेम्पेस्ट, जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है। और ये मॉन्टेग का कौन सा ऐसे है, तो इसमें से बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द कैनिबल्स। नाउ हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। तो और सोर्सेज भी ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, सोर्सेज ऑफ प्लेज जो हैं, क्योंकि सारे सोर्सेज ऑफ प्ले मैंने अलग से डाले हुए हैं। आप डालोगे सोर्सेज ऑफ प्ले बाय इंग्लिश फील्ड तो वहाँ पे फ्लैश हो जाएगा, आप देखिएगा सोर्सेज ऑफ प्ले मैंने डाल रखा है। और शेक्सपियर की जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। आप जो नोट्स के लिए इतने परेशान होते हैं कहाँ से लें, कैसे लें कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, फ्री में सारे नोट्स अपलोडेड हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेके अगर आप बनाना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हो तो ईजिली आप कर सकते हो। For I am all the subjects that you have, which first was mine own king। ठीक है, तो ये लाइन टेम्पेस्ट में किसने बोली है, तो ये जो लाइंस हैं वो टेम्पेस्ट में बोली है कैलिबन ने। कैलिबन कौन था, ये एक इविल कैरेक्टर है। कैलिबन हाफ ह्यूमन बॉडी है और हाफ एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है। आप इसको बीस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, जो एनिमल से रिलेटेड है। तो एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल बॉडी है कैलिबन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कैलिबन की जो मदर है वो कौन थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैलिबन मदर इन प्ले टेम्पेस्ट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो सारे वीडियोस तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना ध्यान से आप देख भी रहे हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ मैकबेथ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। जो मैकबेथ प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैकबेथ प्ले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और श्योरली इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। स्टार्टिंग में जो मैकबेथ प्ले में जो इनको एक ओहदा दिया गया था वो था थेन ऑफ ग्लेमिस, ठीक है। बाद में जैसे जैसे इनकी पावर इंक्रीज़ हुई तब इनको थेन ऑफ कॉर्डर डिवोट किया गया, लेकिन पहले ये थेन ऑफ ग्लेमिस थे स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। आर्मर बियरर टू मैकबेथ वो कौन है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, सिटन। सिटन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। बाकी आपका कोई भी फीडबैक है आप देना चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें, हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और क्या वीडियोस में इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अभी हम शेक्सपियर कर रहे हैं, उसके बाद में हम दूसरा राइटर उठाएंगे, उसके बाद में दूसरे राइटर पे भी वर्क करेंगे। टीजीटी से रिलेटेड कई सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार आप चेक करिए, आपको खुद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लिटरेरी टर्म्स की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है टॉपिक को, तो आप उसको देखिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो यू आर फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, तो फिर आप बिल्कुल बता सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ टीजीटी, पीजीटी और एलटी, देन ऑल्सो प्लीज टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड येस डोंट फॉरगेट टू शेयर योर मार्क्स। इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।